हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, हिमांशु जोशी लिखित पाठ साए का अंतिम भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अज्जू अफ्रीका पहुंचने पर अज्जू को दीवार पर टंगी अपनी तस्वीर पहचान जाता है। अज्जू तस्वीर पहचानने पर वृद्ध व्यक्ति को बहुत खुशी होती है और वे कहते हैं, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। हमने साथ में कारोबार शुरू किया और आज यह नैरोबी की एक बहुत अच्छी फर्म है। और यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। वृद्ध व्यक्ति ने अज्जू का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है। अज्जू कहता है, अच्छी है बहन, सब ठीक है, बस यही चाहता था। वही उन्होंने धीरे से अज्जू का हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों पश्चात मौन भंग करते हुए खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है। किसी का सहारा होने पर तो हम जी लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। यानी कि जो लोग अनाथ होते हैं, जिन्हें किसी का सहारा नहीं होता, अगर उन्हें थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो वह जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बन जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह होता है। अगर हमें किसी का सहारा न मिल पाए तो वह छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता है, पल भर में पानी के बबूलों की तरह समाप्त हो जाता है। वृद्ध अज्जू को समझाते हैं कि मान लो तुम्हें 15-20 साल पहले ही अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त होती तो क्या होता। तुम्हारे पिता भले ही वे तुम्हारे लिए एक अच्छी रकम धनराशि तुम्हारे नाम छोड़ जाते, लेकिन रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। अर्थात एक साथ पैसे मिल जाने पर आदमी की नीयत बदल जाती है और वे ऐशो आराम चैन की ज़िंदगी बिताने के चक्कर में मेहनत करना छोड़ देता है और अपना भविष्य, अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कर देता है। यही नहीं, तुम्हारी माँ पति के दुख में कब की मर चुकी होती। उसे पति के मरने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी किस तरह से निभाऊं, यह समझ में नहीं आता और तुम इतने हौसले से, हिम्मत से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक तुम पहुँच नहीं पाते। यह कहते उन्होंने अपने होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा, हम दुर्बल, कमज़ोर, असहाय और मजबूर अकेले होते हुए भी सहारे की एक अदृश्य डोर के साथ घने वनों को पार कर जाते हैं। यानी कि जब हमें कोई सहारा देने वाला होता है तो हम बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। अज्जू को अब पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु 15-20 साल पहले ही हो चुकी है। इतने वर्षों से उसके पिता के मित्र ही उनका भरण पोषण कर रहे थे। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे। अपने साझे कारोबार में से उनके हिस्से के पैसे मैं तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था। अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने तुम्हारे पिता को दिया था। यह कहकर वह आंसुओं से भरी आंखों से दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या सोचते हुए देखते रहे। इस तरह से इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए।
यह पाठ हमें सच्ची मित्र की पहचान करा के देता है तथा मित्रता के कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके देता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।